नमस्कार शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम 2017 का पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षण विधि का जो प्रीवियस पेपर था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग सिर्फ आंसर पे ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पेपर प्रीवियस ईयर बनाने का मेरा यह मतलब है कि आप लोग जज कर सकें सेकेंड पेपर में प्रीवियस जो पेपर है सेकंड पेपर बाल विकास का कैसा आता है उसके ऊपर हम लोग जज करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो उसका आंसर देखिएगा डी है अनुच्छेद 21A। आपको पता होना चाहिए जो संविधान संशोधन हुआ था 21वां ए उसमें जोड़ा गया था, जिसमें आपको पता होगा यह मौलिक अधिकार में आता है हमारे, और शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी दे दी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गित किया है? इसका आंसर हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं डी होगा, यानी उपरोक्त सभी सही है। कृषकाय, सुडोलकाय और गोलकाय याद रखेंगे। सिर्फ इस पेपर का मतलब यही है कि आप लोग पेपर की तैयारी किस प्रकार से करेंगे वह ध्यान रखना है आपको। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो आपको पता होता है कि टीईटी आप क्यों देते हैं, अभिक्षमता के लिए देते हैं, तो याद रखना है। निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? निम्न में से किसकी व्याख्या करता है तो बता देंगे, याद रखेंगे बी का, यानी स्मृति का व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी शिक्षा है जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्देशन, याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट होने वाला है। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरण का पठार बनता है। इसी तरह से अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम सारे पेपर प्रीवियस ईयर के करा देंगे ऐसे ही। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो आप बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी अधिगम अंतरण का। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो बता देंगे व्यक्तित्व के मापन में होता है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, यह बताना है कौन सा अलग है। निम्न में से TAT दिया हुआ है, 16PF और रेवन का परीक्षण, ड्रॉ एंड मैन परीक्षण, तो याद रखेंगे रेवन का परीक्षण यह तीनों से भिन्न है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 माध्यिका है। अगर आपका भरपूर सहयोग रहेगा तो मैथ का मैं सेपरेट वीडियो पर डे स्टार्ट कर दूंगा, बस आप लोग इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसका आंसर आएगा 9.5। बहुत ही साधारण विधि से इसको निकाला जा सकता है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गेल्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया हुआ है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में संबद्ध होता है, तो आप इसका आंसर बता देंगे संवेग होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप इसका आंसर बता देंगे प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होने वाली है? तो बता देंगे 160 रहने वाली है। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन देखा। अगले 15 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो आप इसका आंसर बता देने वाले हैं 34 से 49 वर्ष आयु के बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। रोरशार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आप बता देने वाले हैं व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाने वाला है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो बता देंगे विस्मृति का कारण स्मरण करने की इच्छा नहीं है। इसके बाद बता देंगे वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो आप उसको बता देंगे सांख्यिकी कहलाता है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो आप बता देने वाले हैं सोनेल ने दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो आप बता देने वाले हैं अभिक्षमता। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो आप ये बता देने वाले हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत, बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह बताना है आपको, तो बता देंगे लार ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, पता होना चाहिए, एंजाइम से रिलेटेड में आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। आ जाते हैं आगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था की बात कर रहा है, तो आप बता देंगे पूर्व संक्रिया की अवस्था। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इसमें से सभी के सभी, वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, खेल तथा व्यायाम से भी हमारी शारीरिक विस्तार होता है। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन दे रखा है, आप बता सकते हैं मानसिक आयु × 100 होता है और बटे में वास्तविक आयु जो आपका रहता है वह होता है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने
कितने की है, किसने की है रहना चाहिए था, तो बता देंगे ड्यूई ने किया हुआ है। इसके बाद आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में सफल होना क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं भाई विस्मरण करना, बार बार दोहराना, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो बता देंगे सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इस प्रकार से 2017 का सेकंड पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हमने किया। ऐसे ही मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर कराने के साथ साथ अगर आप कहेंगे तो मैथ का मैं बिल्कुल जड़ से एक वीडियो लेकर आऊँगा, बशर्ते आप इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाना शुरू हो चुका है। धन्यवाद।